जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय आयत 7 इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। पिछले 3 दिनों से हमें स्वर्गीय स्थानों में कौन कौन सी आत्मिक आशीषें मिला है, इस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं। हमने ये सीखा कि प्रभु ने हमें चुना है, ये हमारा पहला आत्मिक आशीष है। दूसरा ये था कि परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष ठहराया है। और तीसरा ये था कि प्रभु ने हमें अपना लेपालक पुत्र और पुत्रिया बनाया है। और आज हम लोग चौथी बात को सीखेंगे, वो है 7वीं आयत में कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिला है। हम लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मरा, ताकि हम जब विश्वास करेंगे हमारे हरेक अपराध प्रभु माफ कर देगा। तो यहाँ पर लिखा है छुटकारा और साथ में लिखा है अपराधों की क्षमा। हमारे हरेक पाप का जो क्षमा है प्रभु हमें देगा। साथ में जितने भी अपराधों के साथ कुछ ना कुछ बात जुड़ी हुई है, उन सारी बातों से परमेश्वर हमें छुटकारा भी देगा। उदाहरण के लिए बीमारी हो, श्राप हो, बंधन हो, दुष्टात्मा की हमला हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्राप या बंधन, गलत सोच, जैसे ये सोचना कि हाँ ये तो हमारी नसीब में लिखा है, ये हमारी किस्मत है, यही हमारा जीवन है। इस प्रकार के गलत सोच से प्रभु हमें छुटकारा देगा, भय से प्रभु हमें छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, हम में जितनी भी शैतानी बात है जो हमको हमला कर सकता है, उन सारी बातों से परमेश्वर का लहू हमें छुटकारा देगा। हम लोग कितने धन्य लोग हैं, कितना एक धन्य आत्मिक आशीष हमने पाया है। ये आशीष हम लोग पैसों से कहीं भी खरीद नहीं सकता, या कहीं और से हम लोग इसको पा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही हमें मिलता है। तो आज हमें ये समझना है कि प्रभु ने हमें दिया हुआ आशीष ये है कि प्रभु ने हमारे हर एक गलती, हर एक पाप को माफ किया है और हमें छुटकारा दिया है। आज हम किसी बंधन के अधीन में नहीं हैं, श्राप के अधीन में नहीं हैं। आज प्रभु ने हमको छुटकारा देकर हमें आज़ाद कर दिया है और आज हम लोग प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। और इसलिए एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 107 और उसका पहला और दूसरा आयत, साम्स 107 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। ये आयत हम लोग हमारे जीवन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्या यहाँ पर लिखा है दूसरी आयत में, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसे ही कहे। जो लोग परमेश्वर से छुटकारा पाया है वो लोग ऐसे कहे। कैसे कहे? उसकी पहली आयत में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, हम लोग सब लोगों ने प्रभु से छुटकारा पाया है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे छुटकारा की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे हरेक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली श्राप, बंधन, गलत सोच, गलत आदतें, हर एक चीज से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम निरंतर ये कहें कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इन बातों को याद कर कर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज मैं और आप साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जिनकी हर एक अपराध क्षमा किया हुआ है और जिन्होंने छुटकारा पाया है। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू परमेश्वर कि स्वर्गीय स्थानों में आपने हमें आत्मिक आशीषों से भरा है प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन प्रभु आपका प्रेम हम तक पहुँचा और हमें बदल दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारे हर एक अपराध को क्षमा किया प्रभु, हमें छुटकारा दिया प्रभु जी, हमें आज़ाद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
ये जीवन को हम समर्पित करते हैं प्रभु। ये जीवन से हमेशा आपकी नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।